सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षेप गरुड़ पुराण अध्याय 89। रुचि द्वारा की गई पितृ स्तुति तथा श्राद्ध में इस पितृ स्तुति के पाठ का महात्म्य। पितृजन के द्वारा इस प्रकार वाक्य को सुनकर हे ब्रह्म ऋषि, वे ब्रह्म ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी लोक में विचरने लगे, किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सकी। अतः पितरों के उक्त वचन रूपी अग्नि से संतप्त हुए वे अतिशय चिंताग्रस्त होकर व्यग्र मन से मैं इस प्रकार सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पितृगणों को अब मेरा अभ्युदय करने वाला वह स्त्री परिग्रह विवाह संस्कार किस प्रकार हो सकेगा? इस प्रकार चिंतन करते हुए उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमल योनि उस ब्रह्मा को ही तपस्या के द्वारा प्रसन्न करता हूँ। तदंतर महात्मा रुचि ने 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया। वे तपस्या के लिए वन में एक ही स्थान पर चिरकाल तक अवस्थित रहे। तत्पश्चात जगत पितामह ब्रह्मा ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। तदंतर संपूर्ण संसार को गति प्रदान करने वाले उन आराध्य देव ब्रह्मा को प्रणाम करके रुचि ने पितृजनों की कथा अनुसार जो जो उनकी अभिलाषा थी उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति होगे, तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी। प्रजा रूपी पुत्रों की उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध एवं पिंड दान आदि के संपन्न करने के पश्चात साधिकार उक्त कामना की सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि तुम स्त्री परिग्रह करो। इस अभिलाषा को भलीभांति ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों की ही पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे। सम्यक पूजा से संतुष्ट हुए पितामह आदि पितृगण स्त्री पुत्र क्या नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी इस प्रकार वचन सुनकर ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पहुंच करके अपने पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया। तदंतर एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक वे इन स्तुतियों को द्वारा पितरों की आराधना करने लगे। रुचि बोले, जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, मैं उन पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में भी अवस्थित महर्षिगण भुक्ति और मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में सिद्ध जन श्राद्ध के सुअवसरों पर सभी दिव्य उत्तम उपहारों के द्वारा जिन पितरों को भलीभांति संतुष्ट करते हैं, उन पितरों का मेरा नमन है। गुहाक जन स्वर्ग में आत्यंतिक की श्रेष्ठ रिद्धि की कामना से भक्ति पूर्वक तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा श्राद्धों में सदैव जिनकी पूजा होती है, जो श्रद्धा पूर्वक स्वजनों से पूजित होकर अभीष्ट लोक प्रदान करते हैं, मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। इस पृथ्वी पर ब्राह्मणजन वांछित अभीष्ट लाभ के लिए प्राजापत्य लोक प्रदान करने वाले जिन पितरों की सदैव पूजा करते हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। तप के द्वारा निधूत कल्मष संयत आहार करने वाले अरण्यवासी मुनियों के द्वारा वन में उत्पन्न पदार्थों के माध्यम से किए गए श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्ति प्रदान की जाती है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नैष्ठिक धर्मचारी जितेंद्रिय एवं समाधिस्थ ब्राह्मणों के द्वारा जो विधिवत नित्य संतृप्त किए जाते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्षत्रिय गण इस लोक तथा स्वर्गलोक का फल प्रदान करने वाले जिन पितृगणों को श्राद्ध में
प्रदत्त कव्य पदार्थों से संतुष्ट करते हैं, उन सभी पितरों को मेरा नमन है। स्वकर्म निरत वैश्यागण पृथ्वी पर सदा जल, पुष्प, धूप तथा अन्न आदि के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। शूद्रगण इस भूतल पर भक्ति पूर्वक श्राद्ध में जिन समस्त लोगों को संतृप्त करते हैं, मैं ऐसे सुकालीन नाम से विख्यात पितरों को प्रणाम करता हूँ। पाताल लोक में रहने वाले असुरगण अपने दंभ एवं अहंकार का परित्याग कर श्राद्ध में जिन अमृतपान करने वाले पितरों की तृप्ति प्रदान करते हैं, मैं उन सभी पितृजनों को नमन करता हूँ। रसातल में अवस्थित नागगढ़ और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ण करने की अभिलाषाओं से प्रेरित होकर विधि पूर्वक श्राद्ध में प्रदत्त भोग पदार्थों के द्वारा जिन पितृगणों की पूजा करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। रसातल में स्थित सर्पगण भी विधिवत मनोच्चार के साथ प्रदान किए गए भोग पदार्थों से समन्वित श्राद्ध के द्वारा जिन पितृगणों की अर्चना करते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। जो देवलोक, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी लोक में प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, देवताओं तथा दैत्यों की भी पूजा देवताओं और दैत्यों के भी पूज्य हैं, ऐसे उन पितृजनों को मैं नमन करता हूँ। वे मेरे द्वारा निवेदित वस्तुओं को प्राप्त करें, जो परमार्थ अर्थात दूसरे का हित करने के लिए पितृ योनि में रहकर भी अमृत रूप से विमान में विद्यमान रहते हैं। श्रेष्ठ योगीजन कष्टों में मुक्ति प्रदान करने वाले जिन पितृजनों की पूजा अपने निर्मल मन से करते हैं, मैं उन पितरों का नमस्कार करता हूँ। जो स्वर्ग में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं एवं स्वधा भोजी है, जो सभी अभिलषित जनों को उनकी इच्छित कामनाओं का फल प्रदान करने में समर्थ है, और जो निष्काम जनों की मुक्ति के कारण मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो इच्छुक जनों के अभिष्ट को इसी लोक में सिद्ध कर देते हैं तथा देवत्व, इंद्रतत्व और उसी से भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी, घोड़े, रत्न और उत्तम प्रकार के भवन प्रदान करने में सक्षम है, वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हो। जो चंद्र, रश्मि, सूर्यमंडल और स्वच्छ विमान में सदा निवास करते हैं, वे पितृजन इस पूजा में हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न, जल, गंधादि द्वारा संतुष्ट हो और शक्तिवान बने। अग्नि में प्रदान की गई भविष्य की आहुति से जिन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, जो ब्राह्मण के शरीर में आकर प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं, जो पिंडदान देने से प्रसन्न होते हैं, वे सभी पितृगण हमारी इस पूजा में प्रदान किए गए अन्न जल से संतुष्ट हों। जो काले काले सुंदर तिलों द्वारा प्रसन्न होते हैं, जो महर्षि जनों के द्वारा श्राद्ध में उस काल में प्राप्त शाक पास से आनंदित हो उठते हैं, वे पितृजन प्रसन्न हो। मेरे उन पूज्य पितरों को जो अतिशय प्रिय समस्त कव्य पदार्थ है, उन्हें उन सभी पदार्थों की प्राप्ति इस पूजा में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पुष्प, गंध, जल तथा पकवान भोज्य पदार्थों में ही हो जाए। इस भूलोक में प्रतिदिन जो पितृगण श्राद्धावान जनों के द्वारा संपन्न की गई पूजा को स्वीकार करते हैं, जो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि तथा अष्टकाल के श्रद्धालुओं को पूज्य हैं, और जिन पितृजनों की पूजा वर्षांत एवं अबुद्ध काल में होती है, वे सही मेरे पितृगण इस श्राद्ध में संतुष्टि प्राप्त करें। कुंद पुष्प तथा चंद्र के समान स्वच्छ और गौर वर्ण की कांति को धारण करने वाले जो पितृजन ब्राह्मणों के पूज्य हैं, देदीप्यमान सूर्य के समान वर्ण वाले जिन पितरों का पूजन क्षत्रियजन करते हैं, स्वर्ण के समान कांति को धारण किए हुए जो पितृगण वैश्य वर्ण और नीली कांति से सुशोभित जो पितृजन शूद्र वर्ण के पूजनीय हैं, वे सभी इस पूजा में मेरे द्वारा निवेदित गंध, पुष्प, धूप, जल एवं भोज्य आदि पदार्थ तथा अग्नि में समर्पित आहुति से सदा के लिए तृप्ति प्राप्त करें। मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। श्राद्ध आदि में अपनी क्षुधा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के निमित्त जो पितृगण देवताओं के पूर्व श्रद्धालु व्यक्तियों के द्वारा अर्पित कव्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं और संतुष्ट होकर जो अपने स्वजनों के लिए
ऐश्वर्यों की सृष्टि करते हैं। मैं उस श्राद्ध में उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ जो देवताओं के आदि पुरुष एवं देवराज इंद्र से भी पूजित हैं। वे राक्षस, भूत, वेताल, असुर तथा उग्र योनि वाले हिंसक जीव जंतुओं का विनाश करके अपनी प्रजा संतति की रक्षा करें। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो अग्नि, स्वाद, वैरसाद, आज्यप तथा सोमद नामक पितृगण हैं। वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निस्वाद पितर मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। वैश्यद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की अभिरक्षा करें। आज्यप पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच एवं असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानंद, भूतिद, भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं तथा कल्याण और कल्यकर्ता, कल्यतराश्रय, कल्यात हेतु एवं अनग नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं और वरेण्य, वरद, तुष्टिद, पुष्टिद, विश्वपाद एवं दाता नाम से विख्यात ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं। उन गणों के ही साथ सुखद, धनद, धर्मद और भूतित नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 31 गण हो जाते हैं जिनसे यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। ये सभी पितृजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदत्त काव्यादि से संतुष्ट हो। इस प्रकार उस रुचि की स्तुति पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय सहसा एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हुई जो आकाश मंडल को अपने तेजस से चतुर्दिक परिव्याप्त कर रही थी। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से भलीभांति आच्छादित करने वाली उस तेज राशि को देखकर रुचि पृथ्वी पर घुटने टेककर पुनः स्तुति का गान करने लगे। रुचि बोले, जो सब पूज्य अमूर्य दीप्यमान तेज से युक्त ध्यान योनियों के हृदय में विराजमान रहने वाले एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न पितृजन है, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ जो इंद्रादि देवगण, दक्ष, मरीचि एवं सप्त ऋषियों तथा अन्य श्रेष्ठ जनों के नायक और सभी कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं। उन पितरों को मैं नमन करता हूँ जो मनु आदि तथा सूर्य, चंद्र एवं समुद्र के भी अधिनायक हैं। उन समस्त पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ जो नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के नेता हैं। उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योगी जनों के सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं 7 लोकों में अवस्थित सप्तगणों को प्रणाम करता हूँ। स्वयंभू और योग चतुष ब्रह्मा को नमन करता हूँ जो चंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले एवं योग मूर्ति स्वरूप है। ऐसे पितरों को नमस्कार करता हूँ तथा इस जगत के पितृदेव सोम को भी मैं नमन करता हूँ। अग्नि जिनका रूप है, ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह संपूर्ण विश्व अग्नि सोम में है, ऐसे पितरों को भी नमस्कार करता हूँ जो तेज में विद्यमान रहते हैं, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि की प्रतिमूर्ति है, जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्मा स्वरूप है। ऐसे उन योग परायण समस्त पितरों को संयत चित्त से अवस्थित होकर मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वे सभी स्वधा भुजी पितृजन प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चूंकि रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए तेजा स्वरूप वे सभी पितृगण 10 दिशाओं के प्रतिभाषित करते हुए प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। रुचि ने जिन पुष्प, गंध और अनुलेप पदार्थ का उन्हें निवेदन किया था, उन्हीं से विभूषित उन
पितरों को उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित देखा। रुचि ने पुनः भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन किया और पृथक पृथक रूप से आप सभी को नमन है ऐसा आदर पूर्वक कहा। प्रसन्न होकर उन पितृजनों ने उन मुनिश्रेष्ठ रुचि से वर मांगो ऐसा कहा। नतमस्तक रुचि ने उन पितरों से कहा। रुचि ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है, अतः मैं आपसे संतानोत्पादन में समर्थ श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूँ। पितरों ने कहा, हे मुनि सत्तम, इस स्थान पर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी, उसी से आपको पुत्र होगा। हे रुचि, वह बुद्धिमान मनवंतर आदिप होकर आपके रोचेस नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान महापराक्रमशाली महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। आप भी प्रजापति होकर चार प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्तुति से हम सभी को संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्मविषयक उत्तम ध्यान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र पौत्र आदि प्रदान करेंगे। अंततः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्तोत्र से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समक्ष भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रिय इस स्तोत्र का पाठ करेगा, तो श्रवण को सुनने के प्रेम से हम सबकी वहाँ उपस्थिति रहेगी। हम लोगों की उपस्थिति से वहाँ श्राद्ध अक्षय होगा, इसमें संदेह नहीं है। जिस श्राद्ध में स्तोत्र का पाठ किया जाता है, उस श्राद्ध में हमारी तृप्ति 12 वर्ष तक लिए हो जाती है। हेमंत ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ 12 वर्ष पर्यंत हमें संतृप्ति प्रदान करता है। शिशिर ऋतु में इस शुभ स्तोत्र का पाठ करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति रहती है। वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ हम लोगों के लिए 16 वर्ष तक तृप्ति प्रदान करने का साधन होता है। हे रुचे, वर्षा काल के दिनों में स्तोत्र का पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। शरद काल में संपादित श्राद्ध के अवसर पर पठित यह स्तोत्र हम लोगों को 15 वर्ष से तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में लिखकर यह संपूर्ण स्तोत्र सदैव रखा रहता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है, अर्थात उस श्राद्ध में हम लोग उपस्थित रहते हैं। हे महाभाग, इसलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हम लोगों की तृप्ति प्रदान करने वाले इन स्तोत्रों को सुनाना चाहिए।